कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि भवम भवानी सहितम नमामि। भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा शांतस्तमीश्वरम सिद्धा शांतस्तमीश्वरम। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण हे वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण हे वासुदेव। वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे सतत गुरुम कृष्णं वंदे सतत। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो नमः। हम सभी आज पुनः भगवत गीता के इस विशेष ज्ञान सत्र में उपस्थित हैं और भगवान श्री गोविंद की कृपा और अनुकंपा हमारे ऊपर नित्य बरस रही है और हम उनका जब आवाहन करते हैं तो उनकी कृपा दृष्टि हमारी ओर पड़ने लगती है और वे हमारे साथ विराजमान हो जाते हैं। ऐसे प्रभु दीन वत्सल करुणा निधान को हम कोटि प्रणाम करके इस संपूर्ण गीता प्रवचन के सत्र में अपने विचार श्री गोविंद की कृपा से रखने का प्रयास करेंगे। तो हम सभी अध्याय संख्या 8 अक्षर ब्रह्म योग पर विस्तृत विचार कर रहे हैं और अध्याय 8 की श्लोक संख्या 9 पर पूर्वार्ध भाग पर विचार हो चुका था। श्री भगवान ने उस परमात्मा के 8 विशद गुणों का वर्णन किया ताकि साधक के मन में उस परमात्मा के स्वरूप का विनिश्चय हो सके, और जब तक स्वरूप का विनिश्चय नहीं होता तब तक वो परमात्मा हमारे चित्त में समाहित नहीं होता। तो श्लोक संख्या 9 के पूर्वार्ध भाग में जिन 4 कविम पुराणम अनुशासितारम अणुअयांशम का वर्णन था तो उन पर चर्चा हो चुकी थी। आज की चर्चा सर्वस्व धातारम पर है। सर्वस्व धातारम अचिंत रूपम आदित्य वर्णम तमसा परस्तात्। ये 4 अवशेष रह गए हैं तो चारों पर हम आज पहले सर्वस्व धातारम को लेते हैं। वो परमात्मा सबका धारण पोषण करने वाला है। धातारम लिखा पद परमात्मा का विशिष्ट गुण है कि प्रत्येक प्राणी को धारण करता है और उसका पोषण भी करता है। ये परमात्मा का विशेष गुण है। तो धारण करना क्या है और पोषण करना क्या है, इस तथ्य को हम समझाना चाहते हैं। और ऐसा माना जाता है और ऐसा ही हमारे विचार में आता है और अब तक विज्ञान जो कुछ भी खोज सका है और शास्त्रों में हमने जो कुछ देखा और पढ़ा है, अध्ययन किया है और मनुष्यों ने हमें जो विचार दिया है उससे ऐसा स्पष्ट है कि समग्र ब्रह्मांड में असंख्य ग्रह उपग्रह हैं, नक्षत्र हैं, तारामंडल है और मनुष्यों का विचार है कि अनेक ब्रह्मांड भी हैं।
ये मनुष्यों का विचार है। तो अब आप ये विचार करें, इतना बड़ा ब्रह्मांड है जिसका आज तक हमारे वैज्ञानिक उसके अंतिम छोर तक नहीं पहुंच पाए। तो उस ब्रह्मांड का निर्माण, पहली बात देखो, निर्माण से आरंभ होती है। किसी चीज का जब उद्भव होता है तो उसके पश्चात ही तो उसकी धारणा होती है। धातारम पद बाद में है, पहले उद्भव है। तो जो उद्भव है वो परमात्मा के द्वारा है। परमात्मा के संकेत पर, परमात्मा के आदेश पर, उसकी रचनात्मक शक्ति ने ये समग्र ब्रह्मांड का निर्माण किया है। तो विचार ये करें कि इतना बड़ा ब्रह्मांड है जिसके अंतिम छोर तक हम नहीं पहुंच सके, उस सूर्य तक हम नहीं पहुंच सके। सूर्य में इतनी ऊर्जा है, इतनी ऊर्जा है कि वहां तक पहुंचना असंभव है। किसी भी प्रकार से हम सूर्य के निकट नहीं जा सकते, और सूर्य के निकट जाना तो बहुत दूर है। उसकी तपन से हम यही ग्रीष्म काल में झुलसते हैं, और उस सूर्य का निर्माण परमात्मा के द्वारा, परमात्मा के आदेश पे हुआ, और परमात्मा के आदेश पर ही वो सूर्य नित्य निरंतर गति करता है। उनके आदेश के भय से वह नित्य निरंतर अपना उष्मा देने वाला कार्य करता है। उष्मा और प्रकाश दोनों, और समग्र ब्रह्मांड को प्रकाशित किए हुए है। तो ग्रह उपग्रह की ओर दृष्टि जाती है हमारी जब, तो ये विचार में ये बात आती है कि ग्रह उपग्रह बनाए गए, और बनाने के पश्चात वे अपने स्थान पर अवस्थित भी हैं जहां पर उनको होना चाहिए, और उनकी जो गति होनी चाहिए वह उनकी गति भी है, वह उनकी स्थिति भी है। जैसे हम संसार में किसी भव्य वस्तु का निर्माण करते हैं, तो भव्य वस्तु के निर्माण के उपरांत उसका क्षय आरंभ हो जाता है, उसके विनाश की प्रक्रिया आरंभ हो जाती है, और कुछ समय के पश्चात वो वस्तु विनिष्ट हो जाती है। परंतु ब्रह्मांड विनिष्ट नहीं हो रहा। प्रत्येक ग्रह उपग्रह कैसे स्थित है, क्या उसका आधार है? पृथ्वी का क्या आधार है? चंद्रमा का क्या आधार है? सूर्य का क्या आधार है? मंगल का क्या आधार है? और जितने भी ग्रह उपग्रह हैं, शनि का क्या आधार है? जितने भी मंगल, जितने भी ग्रह उपग्रह हैं, उनका आधार क्या है? उनका निर्माण कैसे हुआ, और उनका आधार क्या है? तो वैज्ञानिकों ने खोजा कि आपस में उनमें चुंबकीय शक्ति है, सामर्थ्य है, नित्य प्रति एक दूसरे को आपस में चुंबकीय शक्ति से खींचे रहती है, जो भी। लेकिन ये सब बड़ा आश्चर्यप्रद प्रतीत होता है। ये इतने ग्रह उपग्रह एक दूसरे के चक्कर लगाते हैं, आपस में खगोलीय घटनाएं होती हैं, और सूर्य ग्रहण होता है, चंद्र ग्रहण होता है, असंख्य प्रकार की खगोलीय घटनाएं भी होती हैं,
ऋतुएं परिवर्तित हुआ करती हैं, असंख्य प्रकार की घटनाएं इस ब्रह्मांड में घटित हो रही हैं। और ब्रह्मांड स्थित है तो इसका धारण करने वाला कौन है, कौन सत्ता धारण करती है, उद्भव कौन करती है सत्ता, और उसका धारण कौन करती है। इस पर विचार करें, अगर आप सोचें इस चीज को तो बड़ा विशद लगता है कि ऐसी कौन सी सत्ता है जो इस ब्रह्मांड के ग्रह उपग्रह का निर्माण कर देती है और उनको स्थित रखती है, अपने स्थान से हटने नहीं देती। जैसे सूर्य है तो सूर्य प्रतिदिन समय से निकलता है और प्रतिदिन समय से वो अस्त होता है, दूसरे भाग में फिर उसका प्रकाश उपस्थित हो जाता है और फिर वो प्रकाश का जो शेष भाग है पृथ्वी का वो अंधकार में विलीन हो जाता है। तो कैसी प्रक्रिया है ये जो नित्य चला करती है, इसको धारण कौन कर रहा है? इस सूर्य को कौन धारण किए हुए है? कि बिना धारण किए तो ये संभव नहीं है कि ऐसा हो सके। तो बिना धारण किए हुए यह जो सूर्य है नित्य गति कर रहा है, एक विशिष्ट बात है। चंद्रमा अपनी तिथियों के अनुसार उदित होता है, कृष्ण पक्ष, शुक्ल पक्ष, और तिथियों में वो प्रतीत होता है, फिर वो नहीं प्रतीत होता है। कैसे काल के अनुसार ये चक्र चलित है, चल रहा है, इसकी धारणा कौन कर रहा है, कौन धारणा किए हुए है? तो श्री भगवान ने कहा सर्वस्य धातारम, ब्रह्मांड की बात हो गई। अब पृथ्वी लोक पर हमें कौन धारणा किए हुए है? जो समग्र जीव चल रहे हैं यहाँ पर, पृथ्वी पर जितने भी प्राणी विराजमान हैं उनको कौन धारण किए हुए है? कैसे चल रहे हैं वो लोग? इससे हमारी स्थिति कहाँ है? हमारी जो स्थिति है वो पृथ्वी पर ही है। हमारा जो आधार है वो पृथ्वी ही आधार है, और पृथ्वी आधार है तो उसी आधार पर हो तो हम आधारित हैं। क्या करें आप? पृथ्वी के आधार पर ही तो हम आधारित हैं। हमारा समग्र जीवन जो है वो पृथ्वी पर आधारित है। पृथ्वी हमको धारण किए हुए है, हम सभी जीवों को धारण किए हुए हैं। और फिर पृथ्वी को कौन धारण किए हुए है? पृथ्वी को वो परमात्मा धारण किए हुए, सर्वस्य धातारम। तो पहले उद्भव और फिर धारण करना, दो बातें हैं। इससे हमारा सभी प्राणियों का, सभी मनुष्यों का जीवन उद्भवित होता है, और फिर जीवन उद्भवित होने के बाद में वो मनुष्य पृथ्वी पर आधार लेता है। आधार न हो तो फिर कैसे धारणा हो सकती है? और फिर वह इस पृथ्वी पर बना रहे, उसके लिए पोषण की आवश्यकता होती है। उसके लिए पोषण चाहिए। अगर कोई प्राणी है और वो उसका जन्म हो जाए, उसका उद्भव हो जाए, और फिर उसको आधार न मिले, फिर उसको पोषण के लिए वस्तुएं न मिले, तो उसका जीवन चलना असंभव हो जाएगा। जीवन नहीं चल सकता। जब उद्भव होगा
जब उसको धारण किया जाएगा, उसको आधार दिया जाएगा और उसका पोषण किया जाएगा, तब उसकी स्थिति होगी। वैसे स्थिति संभव नहीं है। श्री भगवान ने कहा सर्वस्व धातारम, सबको धारण किए है। ब्रह्मांड में जितने ग्रह उपग्रह हैं उनको धारण किए, उनका उद्भव करता, धारण कर लेता है। वो परमात्मा अब कहाँ रहता है? ब्रह्मांड का निर्माण करने वाला वो परमात्मा है कहाँ पर? किस स्थान पर विराजमान है वो, जहाँ से सबको धारण कर रहा है, सबको धारण कर रहा है और सबका पोषण कर रहा है। अब चंद्रलोक में कोई जीव है या अन्य ग्रहों में कोई जीव है, तो पहले उसका उद्भव, फिर उसकी स्थिति, फिर उसका पोषण। जैसे संसार में आप देखते हैं असंख्य जीव हैं, असंख्य प्राणी हैं, पशु पक्षी हैं। तो पशु पक्षी जलचर जो हैं वो जल में धारित हैं। समुद्र के गहरे जल में जो जीव हैं उनका आधार क्या? उनका आधार जल ही है। कैसे जीवित हैं? और जो आकाशचर हैं, नभचर हैं, आकाश में धारित हैं। और पृथ्वी पर जो लोग हैं वो पृथ्वी पर धारित हैं। तो पहले उद्भव, प्राणियों का उद्भव, फिर उनकी स्थिति के लिए व्यवस्था, फिर उनके पोषण की व्यवस्था। पोषण, अब आप अनुमान लगाइए कितने पशु पक्षी जीव इस संसार में रहते हैं। असंख्य तो मनुष्य हैं, 700-800 करोड़ मनुष्य इस संसार में रहता है। और 700-800 करोड़ मनुष्य इस जगत में रहता है। उसके भोजन की व्यवस्था है। और इससे मालूम नहीं कितना गुना, सैकड़ों हजारों गुना पशु पक्षी इस संसार में रहते। कीट पशु पक्षी, अब उनके भोजन की व्यवस्था। अब जो वन प्रदेश में जहाँ पर कुछ भी नहीं है, वहाँ जो जीव रहते हैं, पशु रहते हैं, पक्षी रहते हैं, उनके भोजन की व्यवस्था कौन करता है? पोषण कहाँ से होता है? तो भोजन की व्यवस्था करने वाला, पोषण देने वाला कोई एक सत्ता है जो समग्र ब्रह्मांड में जितने भी जीव हैं उनके पोषण और भोजन की व्यवस्था वो करता है। इससे हमको चिंता होती कि हमें कल क्या खाएंगे, क्या मिलेगा, लेकिन परमात्मा ने इसकी गारंटी ली हुई है, इसका वायदा किया है कि आपको भोजन देंगे। जितने भी जीव हैं, क्या मनुष्य, क्या अतिरिक्त जितने भी पशु पक्षी हैं, क्या उनको भोजन नहीं मिलता? भोजन मिलता है उनको। भोजन की व्यवस्था उनकी है, मनुष्य की विशेष रूप से है। मनुष्य की भोजन की व्यवस्था में परमात्मा ने कितनी वनस्पतियां उत्पन्न कर दी। कितनी वनस्पतियां हैं, नाना प्रकार की वनस्पतियां, नाना प्रकार के फल,
नाना प्रकार के सब्जी और अनाज और रसयुक्त फल, दूध, पशुओं से उपार्जित दूध और घृत, इतनी इतनी व्यवस्था की परमात्मा ने, इतनी व्यवस्था की कि समग्र पृथ्वी लोक के जितने भी मनुष्य हैं वो सब लोगों को भोजन की कमी नहीं पड़ती। वनस्पतियों से नित्य भोजन उपार्जित हुआ करता है, होता है। भोजन के लिए नित्य उपार्जित करने का काम कौन? पोषण कब हो सकेगा? पोषण तभी हो सकेगा जब वनस्पतियों में फल उपार्जित होगा, अनाज उपार्जित होगा, तभी तो पोषण हो पाएगा। तो पोषण के लिए इतनी वनस्पतियों का निर्माण, असंख्य वनस्पतियां हैं, हर क्षेत्र की वनस्पतियां हैं, 6 प्रकार के रस हैं और उन रसों के अनुसार वनस्पतियां हैं और फिर औषधियां हैं। आप जितना वनस्पति विज्ञान में जाएंगे तो आपको असंख्य प्रकार की वनस्पतियां प्रतीत होने लगेंगी। तो इसका निर्माण कौन करता है? इसकी व्यवस्था जो सर्वस्व धातारम पद परमात्मा के लिए यहाँ पर प्रयुक्त किया है श्री भगवान ने, वो बहुत व्यापक है। उसकी व्याख्या इतना सहज नहीं है जितना हम करना चाह रहे हैं। सर्वस्व धातारम का अभिप्राय ये है कि सबको उपार्जित करता है, उद्भवित करता है, बनाता है और उनको स्थिति के लिए स्थान देता है और स्थान देकर के उनका पालन पोषण करता है, उनको जीवित रखता है, जल देता है, भोजन देता है, आवास की व्यवस्था करता है। सारा कुछ तो परमात्मा करता है। तो परमात्मा का ये कितना विशिष्ट गुण है। अब एक स्थान पर यदि 50,000, 1,00,000, 2,00,000 व्यक्ति एकत्र हो जाएं तो उनके भोजन की जो व्यवस्था है वो कितनी दुरूह हो जाती है, कठिन हो जाती है। कितनी व्यवस्था करनी पड़ती है। नाना प्रकार के यंत्र, नाना प्रकार के लोग और उनको भोजन देना, तो एक कठिनता से होता है कार्य। और जहाँ पर नित्य प्रति 800 करोड़ व्यक्तियों को भोजन देना हो तो उसकी व्यवस्था करने वाला व्यवस्थापक कितना विशिष्ट होगा। ये भाव मन में भरना, गुण से भाव मन में आता है, उसके स्वरूप का प्रदर्शन होता है। तो 800 करोड़ व्यक्तियों के भोजन की व्यवस्था करने वाला वो हो परमात्मा, कितना दिव्य होगा, अलौकिक होगा। और प्रत्येक मनुष्य को भोजन पहुंचता भी है। कोई व्यक्ति इस जगत में भूखा नहीं रहता, कोई पशु पक्षी भूखा नहीं रहता। भोजन की संपूर्ण व्यवस्था का दायित्व तो परमात्मा ने संभाल रखा है। सर्वस्व धातारम जो पद है वो विशेष अर्थ, विशेष भाव लिए हुए है, विस्तार लिए हुए है। कोई सामान्य छोटा सा भाव नहीं दे रहा है, ये विशेष भाव दे रहा है। सर्वस्व धातारम, सबका भरण पोषण करता है,
आपको स्थान देता है, आधार देता है, और उसके बाद में आपके भोजन की व्यवस्था करता, जल की व्यवस्था करता, और भोजन जल सही रूप से पचे, उचित भोजन प्राप्त हो, इसकी बुद्धि देता है क्या भोजन करना है क्या नहीं करना है। शास्त्र बना दिया क्या भोजन लेना है क्या नहीं लेना है, कितने समय लेना है, कितना लेना है, किस परिमाप में लेना है। इस सारी की समग्र व्यवस्था परमात्मा ने की, मनुष्यों के लिए की, पशु पक्षी और प्राणियों के लिए की। तो सर्वस्व धातारम पर जब विचार करेंगे आप, तो पाएंगे कि ये विशेष अर्थ दे रहा है, विशेष भाव दे रहा है। कोई इस जगत में भूखा ही नहीं रहता, इस संसार में लोगों को भोजन मिलता है। जो पशु जिस योनि में है, चाहे समुद्र के गहरे जल में है या वन प्रदेश में है, मरुस्थल में है, जहाँ जो है उसकी समग्र व्यवस्था परमात्मा करता है। जैसे हमारा कोई उत्सव होता है तो वहाँ लोग एकत्रित होते हैं, एकत्रित होने के बाद उसी स्थान पर ही तो व्यवस्था होती, दूसरी जगह व्यवस्था नहीं होती। यहाँ लेकिन ऐसा नहीं है। परमात्मा इतना विशिष्ट है कि जो जहाँ पर है, जैसी स्थिति में है, वैसी स्थिति में वहाँ पर उसके लिए भोजन, स्थान और आधार की व्यवस्था परमात्मा ने की। निराकार ब्रह्म के उपासकों के लिए विशेष गुणों को श्री भगवान ने प्रकट किया। सर्वस्व धातारम, विचार करें आप, जो आप निराकार ब्रह्म के उपासक हैं तो इस विषय पर विचार करें। जब तक गुण भाव में नहीं आते तब तक हमको उस सत्ता की प्रतीति नहीं होती, और जो गुण भाव में आ जाते हैं तो उस सत्ता की प्रतीति होने लगती है। सर्वस्व धातारम जो पद दिया गया है वो इसीलिए परमात्मा ने दिया, श्री भगवान ने दिया है कि निराकार ब्रह्म के उपासकों अपने मन में ये विचार करो कि वह जो परमात्मा है वह सभी को धारण किए हुए है और सबको पोषित कर रहा है, सबको पोषित कर रहा है। ऐसा कोई जीव इस पृथ्वी लोक पर नहीं है जो जिसको वो पोषित न करता हो, सबकी व्यवस्था करता है।